अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एग्जाम्पल 1.1। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को स्टडी करने से पहले ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जान लें। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और इस न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। पहला है न्यूट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। हम जैसे ही इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ मूव करते हैं, हमें एटम के शेल्स नज़र आते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी ये एक न्यूट्रल स्पीशी होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। आइए अब स्टडी करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z. As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic number. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी एटम में एक प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। आप सिंपली ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। आपने साथ ही स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखनी है, सेम एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। मतलब कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, चाहे वो कोई भी हाइड्रोजन हो। और सेम एज इट इज़ अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसके जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स होंगे उनका सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, कार्बन का भी सेम होगा। इस तरीके से सारे एटॉमिक नंबर एटम्स के जो हैं वो सेम रहेंगे। Hence each element has a specific atomic number termed as its identification number। क्योंकि हर एलिमेंट का अलग अलग जो है वो स्पेसिफाइड एटॉमिक नंबर है। यानी अगर बात करें हाइड्रोजन की तो उसका 1 एटॉमिक नंबर है, बात करें कार्बन की तो उसका 6 एटॉमिक नंबर है, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर है। तो ये सब के लिए एटॉमिक नंबर स्पेसिफाइड है, तो हम इसलिए इसको इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हर हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन मौजूद होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। सिमिलरली इन ऑक्सीजन एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 8। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। सल्फर में 16 होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 16 ही होगा। आगे स्टडी करते हैं मास नंबर को। द मास नंबर इज द सम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। किसी भी एटम का मास नंबर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है, यानी प्लस के इक्वल होता है। अगर किसी एटम में 1 प्रोटॉन मौजूद है और 1 न्यूट्रॉन मौजूद है तो उसका टोटल मास नंबर जो है वो 2 होगा। इसका एक फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज A इक्वल्स टू Z प्लस N। A हमारे पास क्या है? मास नंबर जो हमने फाइंड करना है। Z हमने अभी ऊपर पढ़ा जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर, या आप उसे सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। और n जो है स्मॉल n हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यानी कि एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास, उसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होता है? मास नंबर के। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इट्स मास नंबर इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन नहीं होते, तो जब हम 1 और 0 को प्लस करते हैं तो हमारे पास मास नंबर क्या आएगा? 1। इसी तरीके से कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आता है।
स्टूडेंट्स, ये टेबल 1.5 में कुछ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए गए हैं। आपने इनको अच्छे से एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है। एक दफ़ा फिर से मैं दोनों टॉपिक्स को समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, जबकि मास नंबर जो है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के प्लस के इक्वल होता है। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल 1.1। स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है और आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका देख लीजिए। ये एग्जाम्पल 1.1 थी तो मैंने एग्जाम्पल 1.1 की हेडिंग दी है। अगर तो वो न्यूमेरिकल होगा तो आप हेडिंग न्यूमेरिकल की ही देंगे। साइड लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर आपने एग्जाम्पल 1.1 की हेडिंग देने के बाद आपने स्टेटमेंट को डॉटेड फॉर्म में लिखना है और कोशिश करें कि डॉटेड फॉर्म में मुख्तसर से मुख्तसर लिखा जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने हाउ मैनी और फिर बीच में 6 डॉट्स लगा के z = 92 लिखा है। आपने इस स्टेटमेंट को मुख्तसर से मुख्तसर लिखना है। इसके बाद आप सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा मतलब जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, फिर टू फाइंड जो आपको स्टेटमेंट में ढूंढने के लिए कहा गया है, फाइंड करने के लिए कहा गया है, फिर वो फॉर्मूला जो आप उसके सोल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे और फिर लास्ट पे आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद आपका जब सोल्यूशन आ जाएगा तो आपने उसके आंसर्स को रिजल्ट की हेडिंग देके एक बार दोबारा से बॉक्सेस में लिख देना है। आइए अब इसको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट दी गई है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A = 238 एंड Z = 92। तो आपने इसमें आपको जो डाटा दिया गया है वो है A = 238 और Z = 92 और फाइंड करने के लिए कहा गया है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, यानी आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे मास नंबर वाला, यानी A = Z + N वाला। इसको अरेंज करेंगे, Z जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, A के साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला अरेंजमेंट हो जाएगी N = A - Z। अब सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में ये स्टडी किया कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, यानी कि Z के इक्वल होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया कि गया है कि Z क्या है, 92 है। तो हमें सिंपली इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली मेंशन कर देंगे कि क्योंकि Z 92 है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 92 ही होंगे। इसका दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो फाइंड करने के लिए हम सिंपली वैल्यूज़ लगा देंगे। A हमें 238 दिया गया है और Z 92, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 46 आएगा। रिजल्ट में मैंने Z को बताया है कि Z जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, जो कि 92 के इक्वल आया है, यह हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। इसे हमने फाइंड नहीं किया बल्कि ये हमें स्टेटमेंट में पहले से ही दिया गया था, सिर्फ हमने मेंशन करके लिख दिया है। और N = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमें 146 फाइंड हुए हैं अपने सॉल्यूशन में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए और इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कीजिए और न्यूमेरिकल को 2 से 3 मरतबा अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करें और नीट कॉपी पर एक दफ़ा लिख लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।